हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। मैं अच्छा हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो बिना किसी बातचीत के हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ मैडी। ओके, तो टुडे इज 6th लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। और मैंने आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अभी मैं डिफ़ाइन करता हूँ इक्वेशन क्या डिफ़ाइन करती है, क्या बताती है। और ये एक मासूम जो बच्चा बना हुआ है, मासूम या शैतान बच्चा, वो आप ही लोग हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। अगर हमें किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट एस टी पी, तो हमको इस इक्वेशन को समझना होगा, एंड दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, आर मोलर गैस कांस्टेंट दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, जहाँ पे आर की वैल्यू मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं 1/12, दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टी जो है वो टेम्परेचर केल्विन में है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो यूनिट है ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत इजी है यार, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे डिफाइन करना है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, देन वी राइट आर इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। प्रेशर जो है उसकी यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर और मोल, और टेम्परेचर की केल्विन। तो ये आ जाएगा एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। बहुत ईजी है यार, हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब ये जो इक्वेशन है आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है, तो इसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब जो आगे आने वाला चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसमें हम आइडियल गैस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे इस इक्वेशन को पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अभी बस इतना समझ लेते हैं कि आप इतना याद कर लो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, तो अभी ये मैंने क्यों पढ़ाया, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, जो आज हमारा टॉपिक है वो इसी इक्वेशन से हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करना है देखिए, एस टी पी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टेम्परेचर विल बी 273.15 केल्विन। ओके, लगभग इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द प्रेशर इज 1 एटीएम। ओके, तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1 वार इक्वल टू 760 mmHg। तो अभी हमको यहाँ पे एटीएम और इस टेम्परेचर से काम है। क्लियर है, तो एस टी पी पे, एस टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द टेम्परेचर विल बी 273.15 केल्विन एंड द प्रेशर विल बी 1 atm. Then we write equation here PV equal to nRT. Okay, then we define V equal to nRT by P. यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को ऐसे ही रख लेंगे, RT और P की वैल्यू लिखेंगे। तो R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर विल बी 273.15 एंड द प्रेशर इज 1 atm. ऑल यूनिट पुट इन SI। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा V इक्वल टू आ जाएगा N इंटू 22.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22.4 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मोलर वॉल्यूम का। ओके, इसको हम लोग BM से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है सबको, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू N इंटू 22.4। ओके, तो अब इसको हम लोग आगे डिफाइन करते हैं। कैसे यार डिफाइन करना है, देखो, अगर हम क्या करें कि Vm इक्वल टू N इंटू 22.4, तो N की वैल्यू 1 रख दें, मतलब मीन्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 1 मोल का 1 इंटू 22.4, दैट इज 22.4 लीटर। तो
वॉल्यूम ऑफ दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। अब सर अगर हम यहाँ पे 2 मोल गैस ले लें तो सिंपल है यार, 2 मोल का अगर वॉल्यूम डिफाइन करना है तो एग्जांपल ले लेते हैं 2 मोल। तो 2 मोल गैस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे? बहुत ईजी है। तो मोलर वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे? 2 इंटू 22.4। 3 मोल का वॉल्यूम लेना है तो उसके लिए क्या डिफाइन करोगे? 3 इंटू 22.4। क्लियर है? ये हो गया लीटर। समझ में आया? तो जो वॉल्यूम आएगा ये हम लोग किस में डिफाइन करेंगे यार? लीटर में। क्लियर? तो आई रिपीट, STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। द टेम्परेचर इज 273.15 Kelvin and the pressure will be 1 atm. Okay, when these value put in this equation, so we find V equal to nRT by P and Vm मोलर वॉल्यूम, इसलिए उसको m से डिनोट कर दिया, n इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल गैस होगी तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो n मोल का कितना हो जाएगा? n से हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सबको? तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर 3 मोल्स ऑफ गैस। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो आप देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं आपको कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे वो हम डिफाइन करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना बिल्कुल बोर्ड पे, ठीक है? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ मैं। मैंने बोला यार कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स, या मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। यार अब इन तीनों का मतलब एक ही होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल बोलो या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गैस मॉलिक्यूल, या उसका मास, मोलर मास। इन तीनों का वॉल्यूम जो डिफाइन होगा STP पर, ठीक, एट STP वो कितना डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा 22.4 लीटर, और इसको ml में चेंज करें 22,400 ml। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर में, उसके पहले मैंने आपको समझाया था कि 1 मोल बोलो किसी भी गैस को, स्पेसीज को, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, या उसका मोलर मास, इन सब का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं इसी एग्जाम्पल में। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 गैस, तो दैट इज 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 गैस मॉलिक्यूल्स, उसका ये वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर और 22,400 ml। या वॉल्यूम ऑफ मोलर मास, मोलर मास कितना होता है CO2 का? 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। क्लियर है यार? इतना समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? तो बहुत ईजी है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलो यार मचाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? और बहुत ईजी है, कर लेंगे आसानी से, कोई बहुत टफ नहीं है। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो सब अपने दिमाग में रखिएगा
कि 1 मोल स्पेसीज मीन्स 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। क्वेश्चन है, मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ इसको तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैंने बोला सब में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वही सेम क्वेश्चन। मैंने कहा 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला 4.4 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर। और थर्ड मैंने बोल दिया 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर। इन तीनों का वॉल्यूम बताना है हमको STP पर। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP। तो यार पहले वो कैसे सॉल्व करोगे, ये लिखा हुआ है 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे यार, मैंने बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करेंगे यार, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 1/2 और ये आ जाएगा 10 की पावर -1, ये 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कर लो तो ये आ जाएगा 0.05। क्लियर है सबको, ये तो बहुत इजी है, समझ में आ ही गया होगा सबको। तो यहाँ से हम लोग अब इतने मोल आ गए। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल का कितना होगा 0.05 इंटू 22.4 लीटर, आंसर आ गया। हेयर वी कन्वर्ट ईजली इनटू मोल। मोल्स कैसे निकालोगे, ग्राम गिवन मास किस में, ग्राम में, तो ग्राम से मोल्स से कैसे निकालते थे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 दैट इज 0.1। तो मोलर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो 0.1 मोल का कितना होगा ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर। क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं 2 मोल ऑफ CO2, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम क्या होगा 2 इंटू 22.4 लीटर। यार ये तीनों क्वेश्चन है, देखो एक में मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक में क्या दिए हैं ग्राम ऑफ CO2, एक में क्या दिए हैं मोल्स दिए हैं। तो हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला 18 ml ऑफ वाटर H2O। क्लियर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बुक में आपको मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया, जिसकी डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml। क्लियर है, एंड इस डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो यार इसका वॉल्यूम बताना है हमें STP पर, तो STP पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डेंसिटी दी गई है, ये दिया गया है, तो मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इसका दिया है 18 ml, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml, ये आ जाएगा 18 ग्राम। क्लियर है, 18 ग्राम आ गया, तो मोल कितने हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो आ जाएगा 1 मोल। तो मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, यही बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मैंने बोला कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। तो यार कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स है, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है मोल्स। इसको यहाँ से हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग
मोल्स लिख सकते हैं। तो मोल्स डायरेक्ट दिए हैं, तो मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। 2 ग्राम दिया है तो वो क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 32 प्लस 32 64, तो मोलर वॉल्यूम क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 22.4 लीटर। ऑप्शन में ये दिया जाएगा। ज़रा सी गलती की तो तुरंत क्वेश्चन को गलत कर दोगे और रोते हुए बाहर आओगे, तो ये गलत है। समझ में आया? तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन लिखा है, तो उसको क्या हमको क्या करना है, उसका मतलब क्या होता है, मोल्स होता है। समझ में आया? बहुत ही इजी टॉपिक था यार, इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं था, तब भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये टॉपिक हमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ कैरेट, लेकिन कैरेट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है यूट्यूब पे। मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके कैरेट का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। कैरेट बेसिकली क्या डिफाइन करता है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। 10th क्लास में एक टेबल होती है जिसमें एलिमेंट्स दिए होते हैं, परसेंटेज होता है, उससे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्लियर है? तो लेक्चर अगर समझ में आया है तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक, हो सके अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स को, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या जो भी आपके दोस्त हैं, इनको आप शेयर करो। क्लियर है? तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो, जैसे भी करना है करो। क्लियर? तो मेहनत मेरी, भरोसा आपका। बाय, टेक केयर।